लेकिन पाठशाला में जब पंजाब की बात की ही है तो पंजाब के चुनाव का पॉलिटिकल चैप्टर भी शुरू करते हैं। पंजाब में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी में सब कुछ आला कमान से तय होता हो, उस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि आला कमान पंजाब में के मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, पंजाब की जनता तय करेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आप सोचिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कितने परेशान करने वाले हैं। मतलब अगर इसको आप ऐसे देखिए कि सिद्धू कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब कांग्रेस को हाईजैक कर ले, वो हाईकमान को तेवर दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के मैनिफेस्टो से पहले चंडीगढ़ में सिद्धू ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि आला कमान सीएम तय नहीं करेगा, दूसरी तरफ पार्टी से अलग अपना मैनिफेस्टो। ये तो कहीं नहीं होता भाई, अपना मैनिफेस्टो उन्होंने डाल दिया और इसका नाम दिया पंजाब मॉडल। अच्छा, चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि मेरा राजनीतिक फ्यूचर है। कमाल की बात है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर में सीएम चन्नी की फोटो तक नहीं है, सिर्फ सोनिया, राहुल और प्रियंका की तस्वीर लगा दी। इतना ही नहीं, सिद्धू पार्टी के ऐलान से पहले खुद ही अपने करीबियों को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं, कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। सिद्धू ने बटाला से पूर्व विधायक अश्वनी सेखरी को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया। सिद्धू के इस पैतरे ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी। आज चंडीगढ़ में सिद्धू ने यहां तक कहा कि पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि लोग तय करेंगे, जो मैं आपको अभी बयान सुनवा रहा था। मतलब सीएम कौन तय करेगा? लोग, हाईकमान नहीं। कैंडिडेट कौन तय करेगा? नवजोत सिंह सिद्धू अकेले। मैनिफेस्टो कौन तय करेगा? नवजोत सिंह सिद्धू अकेले, और उसमें भी चन्नी साहब की फोटो नहीं। मतलब सिद्धू एक तरीके से पंजाब कांग्रेस को पूरी तरीके से हाईजैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ओपिनियन पोल हमने किया था जिसमें पंजाब में कांग्रेस फिसलती दिख रही है, इसलिए अब सिद्धू भी खुलकर खेल रहे हैं, क्योंकि सिद्धू को पता है कि इस वक्त कांग्रेस हाईकमान उन्हें छू नहीं सकता, इसलिए सिद्धू अपनी अलग कांग्रेस चला रहे हैं। सिद्धू सीएम चन्नी के बढ़ते सियासी कद से टेंशन में है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मामले में जिस तरह से सीएम चन्नी ने मुखर होकर जवाब दिया, जिस तरह से वो लगातार मीडिया की हेडलाइंस बन रहे हैं, जिस तरह से उनके इंटरव्यू की डिमांड है, उससे सिद्धू को टेंशन हो रही है। चन्नी का प्रदर्शनकारियों से मिलने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। चन्नी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यही बात नवजोत सिंह सिद्धू को असहज कर रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, चन्नी वायरल हो रहे हैं, और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू परेशान है। पंजाब के ओपिनियन पोल ने कांग्रेस को बेचैन किया है। पंजाब में कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने में जुट गई है। इसके 4 बड़े संकेत मिले। पहला संकेत यह कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। चन्नी अब तक रूपनगर जिले की चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ते थे, इस बार वो जालंधर की आदमपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा संकेत यह है कि कांग्रेस ने पंजाब से अपने 5 सांसदों के विधायक चुनाव को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया है। बुधवार को पंजाब में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। तीसरा संकेत यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सिद्धू के बारे में सस्पेंस था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वो अमृतसर ईस्ट से विधायक हैं। इस बार कौन सी सीट से लड़ते हैं आप देखिए, क्योंकि वो टिकट तो वो खुद ही अपने मन से अनाउंस कर रहे हैं, तो अपनी सीट भी खुद ही अनाउंस कर देंगे। चौथा संकेत यह है कि कांग्रेस बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पंजाब में कांग्रेस के पिछली बार 77 विधायक चुनकर आए थे।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी कम से कम 40 विधायकों के टिकट काट देगी पंजाब के अंदर। तो आप सोचिए कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी कि 77 में से 40 का अगर टिकट कट जाए तो मतलब आधी कैबिनेट ने या आधी विधायकों की फौज ने तो काम ही नहीं किया। इसका मतलब तो कांग्रेस की सीटें क्यों घटेंगी, जो ओपिनियन पोल कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे। कांग्रेस की टिकट काटने वाली रणनीति का पहला संकेत मोगा से मिल गया, जहां एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। सिद्धू ने कल सोनू सूद की बहन मालविका सूद से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। मालविका को मोगा से टिकट मिलने जा रहा है और इसके लिए मोगा से सिटिंग कांग्रेस एमएलए हरजोत कमल का टिकट कटना तय है। हरजोत कमल पिछली बार करीब 1764 वोट से ही जीते। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। अब कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि मोगा में सीएम चन्नी को पहले विधायक हरजोत कमल के घर जाना था, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हरजोत कमल के समर्थक इकट्ठे हो गए और ये समर्थक चन्नी और सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो चन्नी हरजोत कमल के घर नहीं गए। मतलब जो मुख्यमंत्री घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं, देखिए मैं सड़क पर निकल जाता हूं, वो हरजोत कमल के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वो सीधे सोनू सूद की बहन के घर गए और वहीं से सीधे चंडीगढ़ निकल गए। उधर मोगा में कांग्रेस विधायक के समर्थक हाथ में इस्तीफे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोगा के कांग्रेस विधायक हरजोत कमल कह रहे हैं कि वो बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। हरीश चौधरी जी नाल मेरी गल हुई, उन्होंने भी मैनू यही भरोसा दिता सीगा कि बेफिक्र है, मैं तेरी टिकट नूं कोई खतरा नहीं, तू अपना काम कर। अगे भी तो तेनू असी टिकट दवाई सी, मैं ते नागरा साहब ने ते चन्नी जी ने। मैं कहा बिल्कुल सर तुसी दवाई सी, कहते हुण असी तिन्ने ही है नहीं, असी हैगे हैं। सो मैं पार्टी दे अपने साथियां ते भरोसा करके बैठा सी। हरजोत कमल अहुदियां दा भुखा नहीं, हरजोत कमल प्यार दा भुखा। मेरी संगत बैठी मैनू प्यार करदी है, ये मैनू कहणगे घरे बह जा ते मैं घरे बह जाऊंगा। अज ये संगत ने रल के एक फैसला किया भी आपां लड़ाई लड़नी है, चोण लड़नी है। जे ये टिकट देणगे मोगियों तो कांग्रेस की टिकट ते लड़ांगे, ते नहीं तो फिर कोई गल नहीं। चन्नी साहब भी 7 च आजाद जिते। संगत नाल बह के हुण यही मीटिंग चली जाती सी। असी सारे इस गल दे उत्ते हैं कि आजाद लड़नी है जां बहुत सारिया पार्टियां तो ऑफर आ रही है, जिधरों भी साडा सहमति बनी सारी संगत की, असी उधरों चक देने फटे। कांग्रेस में ये फाइट इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि टिकट कट रहा है, जैसा मैंने आपको यूपी के लिए बताया। और टिकट काटने का मतलब यह है कि विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को रोका जाए, क्योंकि ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि कांग्रेस पंजाब में दूसरे नंबर पर खिसक सकती है और इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पंजाब को लेकर टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आया था, जो हमने आपको कल दिखाया था कि 117 में से कांग्रेस जो है वो 41 से 47 सीट पर रुक जाएगी, यानी हाफवे मार्क से दूर है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन को सिर्फ 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अकाली दल गठबंधन को 11 से 15 सीटें मिलने का अनुमान, और आम आदमी पार्टी को बंपर 54 से 58 सीटें मिल सकती है, लेकिन इनको भी स्पष्ट बहुमत नहीं। अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है, यानी पंजाब में खेला बड़ा हो सकता है, हंग असेंबली भी हो सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 59 है। आम आदमी पार्टी उसके करीब नजर आ रही है, बहुत करीब नजर आ रही है, लेकिन वो भी उसको पार नहीं कर पा रही। अच्छा, वोट शेयर देख लीजिए। हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि कांग्रेस को 33.7% वोट मिल सकता है, बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन को 3.5%, अकाली दल गठबंधन को 18% के आसपास, आम आदमी पार्टी को 41% मिल सकता है और अन्य के खाते में 3.25% के करीब वोट जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है, आप अंदाजा लगा लीजिए। सीटें घट रही हैं, वोट शेयर घट रहा है, और उसमें कांग्रेस वाली, सिद्धू वाली कांग्रेस और चन्नी वाली कांग्रेस की लड़ाई अलग चल रही है।